आइए सभी अपने अपने हाथ को जोड़ लें, श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और हमारे साथ आप सब भी गाएंगे, आप सब भी बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। सच्चित आनंद तीन शब्दों से मिलकर बना सच्चिदानंद। जब हमारा चित्त सत्य के मार्ग पर चलेगा, सत्य होगा, तभी तो सच्चिदानंद मिलेंगे, वही तो है सच्चिदानंद। हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो इस अमृतमयी गंगा का, इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और ये कथा हर किसी को मौका नहीं मिलता बार बार श्रवण करने का। जो इस कथा को नियम से इस कथा को सुनता है प्रतिदिन आके, उसके मन के विकार मिट जाते हैं। संसार से जितने भी बाधा हैं, व्याधि हैं, वो दूर हो जाती है। संकटों से लड़ने की शक्ति मिलती है, क्षमता। ऐसा नहीं है कि हम भगवान की पूजा करें तो हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। यदि आप भक्ति के मार्ग पर हो तो संकट जरूर आना है। भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं भक्त प्रहलाद, ध्रुव जी महाराज, मीराबाई, जिनकी कथा हम आगे सुनेंगे। इन्होंने अपने जीवन में इन्होंने प्रभु को धारण किया, उनकी भक्ति को धारण किया। दुनिया वालों ने उन्हें बहुत परेशान भी किया, बहुत कांटे बिछाए, लेकिन यदि अगर मीराबाई राणा की बात मान लेती तो क्या भगवान की प्राप्ति होती उसे? यदि प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी की बात मान लेते, गुरुजी की बात मान लेते कि वही भगवान है, तो क्या भगवान की प्राप्ति हो जाती? आप लोग ये मत सोचना कि ये कथा तो आई नहीं, अभी बता रही है। ये कथा है, हम जितना सुनेंगे उतना ही हमारी प्यास और बढ़ती ही जाएगी। यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे मार्ग में बाधा अवश्य आएगी। जिस प्रकार से आपने अनुभव किया होगा, इस कथा को आयोजित करने के लिए आप सभी भक्तों ने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया, लेकिन कई रुकावटें आई हैं ना। कई रास्ते की रुकावट आई है, कैसे जाएंगे, जंगल में कौन आएगा, किसी को असुविधा ना हो उसके लिए रास्ता ठीक करवाई। वैसे यहाँ कोई बाहर नहीं आ पाता था। सभी लोगों ने अपना तन मन धन से इतना सहयोग किया। और बाबा, भगवान भोले बाबा सब जानते हैं कि हमारे कितने भक्त हैं, कितने अच्छे अच्छे भक्त हैं यहाँ के, जिन्होंने इस जंगल में भी मंगल कार्य कर दिए हैं। ऐसे भक्तों के लिए एक बार जोरदार से तालियां बजाओ। न जाने कितने बड़े पुण्य किए होंगे, प्रभु की न जाने कितनी असीम कृपा होगी हमारे सर पर, जो हम सबको यहाँ पर ये इस कार्य में हाथ बटाने का, तन मन धन से सेवा करने का अवसर मिला। हमें भी आप सबके सामने सेवा करने का मौका मिला। और हमें तो आप सभी जानते ही होंगे, कहीं दूर की नहीं, आप सभी की बेटी हूँ। तो ये कथा हर कोई श्रवण नहीं कर सकता। जो कहते हैं
भागवत बहुत जगह होती रहती, सभी तो श्रवण करते रहते हैं, आप इस प्रकार से कैसे कह रही हो कि हर कोई नहीं सुनता? बहुत भीड़ होती है, बहुत तालियां बजती हैं, होती है, लेकिन कथा कौन सुनता है? क्या सभी पूरी जनता पूरी भीड़ सुनती है कथा? नहीं। किसी को आलस आएगा, किसी को जमुहाई आएगी, किसी को घर की याद आएगी, किसी को चिंता है कहीं मेरा बेटा ना खो जाए, किसी को चिंता है हमारी भैंस ना छूट जाए, किसी को चिंता है हमारी बहू पता नहीं क्या कर रही होगी। सभी को चिंता रहती है, लेकिन हम इस संसारिक कार्यों को छोड़कर भगवान की कथा की ओर जब ध्यान देते हैं, सब कुछ भूल करके, तो वो भगवान भी कहता है वारे कथा केवल भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, मन से श्रवण करने के लिए होती है। और केवल श्रवण करने के लिए ही नहीं, इस कथा को हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। ये कथा केवल कहने के लिए नहीं, इस कथा के माध्यम से हमने क्या सीखा, क्या जाना? बहुत सी कथाएं हो गई, लेकिन प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ा। प्रभाव महाराज कब पड़ेगा? भगवान कहते हैं कि एक बार, हे भक्त, केवल एक बार तू अपना मन बना ले। मन क्या बनाना है परिषद जी महाराज? बाकी सबको एक मन बनाना है अभी से। मन ये बनाना है कि प्रभु, यही कहना भगवान से कि भगवान बस मेरा मन तेरे चरणों में, तेरी कथा में लग जाए बस। अब कैसे लगे, कहाँ लगे, वो आप ही जानो। बस मेरा मन यदि भगवान की भक्ति में, भजन में, कथा में लगने लगे, तो बाकी सारे संकट, बाकी सारे दुख, ऐसा पता चलता है कि जैसे ये भी दुख भी सुख बन जाते हैं। अब भक्तों को देखा होगा आपने, बहुत संकट आते हैं लेकिन सदा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। वो कृपा है हमारे गोविंद की, वो कृपा है हमारे ठाकुर जी की, वो कृपा है उस भक्ति की, जिस भक्ति के कारण हमारे मार्ग में आई सभी रुकावटें हमें मालूम ही नहीं चलती, वो गोविंद अपने आप ही दूर कर देता है। और हम श्रवण करेंगे इस श्रीमद् भागवत कथा में कि बड़े बड़े पापी जिन्होंने बहुत पाप किया, लेकिन भगवान की राह में, भक्ति की राह में आके उन्होंने भगवत भक्ति को प्राप्त कर लिया। हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सूत जी सौनक मुनि को कथा का श्रवण कराते हैं और कहते हैं, हे सौनक मुनि, एक बार ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद जी आकाश मार्ग से श्रीमन्नारायण 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 उच्चारण करते हुए चले जा रहे हैं। तभी देखा का एक जंगल में बड़ी ही सुंदर स्त्री रुदन कर रही है। रोने की आवाज को सुना तो नारद जी विचार करने लगे, इस जंगल में स्त्री कौन है और रो क्यों रही है। पास में जाकर के देखा नारद जी ने, एक सुंदर स्त्री रो रही है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। वृद्ध यानी बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी पास में गए, कहा, हे मैया, हे देवी, कौन हो तुम और यहाँ इस बियाबान स्थान पर क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो, और तुम्हारी गोद में ये जो पुरुष हैं ये कौन है। तो आज वो स्त्री अपना परिचय देती है, हे देवर्षि, अहम भक्ति रीति ख्याता एमौ में तनयो मत। हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है और ये हमारी गोद में जो दो वृद्ध पुरुष कोई और नहीं। एमौ में तनयो, तनयो यानी पुत्र। हे देवर्षि, ये हमारे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता तो इतनी युवती है, जवान है, लेकिन इनके दो जो पुत्र हैं ये बूढ़े कैसे हो गए। वैसे
बच्चों की माँ बूढ़ी होती है, बच्चे जवान होते हैं आपके भी है।